मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले हम राज्य कर्मचारियों को एक खुशखबरी दे दें कि वर्तमान सरकार ने चुनाव आयोग को 4% डीए बढ़ाने के लिए और बोनस के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसे चुनाव आयोग ने स्वीकृत कर दिया है और कर्मचारियों को ये बहुत बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसकी की बजट में अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी थी। सबसे बड़ी बात एक और खुशखबरी है, चिरंजीवी रिन्यूअल स्वास्थ्य योजना को भी स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से राज्य के 7.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनधारियों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। सरकार का ये बहुत बड़ा तोहफा कर्मचारियों को मिला है, जिससे कर्मचारी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में आज कुछ एजेंसियों ने मारवाड़ का सर्वे किया और गांव-गांव घूमते हुए वे सरकार के कामकाज को लेकर के और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के तुलना करते नजर आए। और इन एजेंसियों को हमने जब गौर से देखा तो पता चला कि इनमें मारवाड़ में सर्वे करने पर अग्निवीर योजना को लेकर के मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और कहा गया है कि ये युवाओं के साथ में बड़ा खिलवाड़ है। हम आपको ये बता दें कि पेट्रोल के आसमान छूते भाव, महंगाई और वर्तमान में जिस तरह से प्याज के भाव बढ़े हैं, इसको लेकर के भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत द्वारा दी गई स्वास्थ्य योजना को सबसे बड़ा वायदा लोग मान रहे हैं, जिससे उनको लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। अन्य योजनाओं को लेकर के भी बातचीत हुई। अब हम आपको बता दें कि इन एजेंसियों ने जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में सर्वे किया और घर घर, दुकान दुकान और चौराहे पर जाकर के बातचीत की। तो हर आदमी जो वहाँ का रहवासी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसान है, चाहे घरेलू महिला, कामकाजी महिला है, वे सभी एक ही स्वर में बोले कि यहाँ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर के खड़े हो जाएं तो अशोक गहलोत ही जीतेंगे। ये उनकी तारीफ नहीं है बल्कि उनका कामकाज बोल रहा है। सरदारपुरा को उन्होंने चमन बना करके रख दिया और राजस्थान को भी चमन बना करके रख दिया है। इस तरह का दावा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच में डूबी हुई थी कि अशोक गहलोत के सामने किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाए ताकि उनको यहाँ पर बांध करके रखा जाए, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रविंदर सिंह भाटी को अशोक गहलोत के सामने प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसकी औपचारिक घोषणा 1-2 दिन में की जा सकेगी और एक युवा चेहरे को अशोक गहलोत के सामने खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर जोधपुर में हम बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री से सूर्यकांता व्यास पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देते हुए मिली थी, वो पिछले 5 दिन से देवेंद्र जोशी भाजपा के नेता के लिए, जिनको कि सूरसागर से टिकट मिला है, प्रचार करती, सभाएं लेती नजर आई। उन्होंने गत 5 दिनों में कई मैराथन बैठकें भाजपा प्रत्याशी के लिए ली है, ऐसा
ये इसलिए कर रही है कि शायद भाजपा उन पर बागी होने का आरोप ना लगाए। अब हम आपको ये भी बता दें कि दीवान माधो सिंह, ये नाम जाना पहचाना है, वे पहले कांग्रेस में थे, फिर गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वे दामन थाम चुके थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं और वे शीघ्र ही वापस कांग्रेस में आने की सुगबुगाहट के साथ में ऐसे संकेत मिले हैं कि वे 1-2 दिन में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। दीवान माधो सिंह जो कि गुरुदेव माने जाते हैं और सिरवी समाज के धर्मगुरु हैं, वे जैतारण, पाली और सोजत में अपना वर्चस्व रखते हैं। अगर वे कांग्रेस का दामन थामते हैं तो मान करके चलिए कि भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी करने में सफल हो जाएगी। आज ये भी संकेत मिले हैं कि जो मानवेंद्र सिंह का टिकट करीब करीब जैसलमेर से पक्का हो चुका था, उन्हें सिवाना बाड़मेर ज़िले में चुनाव लड़ने के संकेत मिल चुके हैं। आज जब नामांकन शुरू हुआ तो जोधपुर की अगर हम बात करें तो पहले दिन 55 नामांकन फार्म गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 22 फार्म सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो 15 फार्म सूरसागर से और शहर से 18 फार्म गए हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट कुछ ही समय बाद में आने वाली है। इस पर मंथन शुरू हो गया है, लेकिन अशोक गहलोत 9 सीटों को लेकर के एक बार फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से गुहार कर रहे हैं कि इनके नाम पर आप मोहर लगाइए, वरना इन क्षेत्रों में कांग्रेस हार सकती है। और ये नाम है शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़। इन सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने में, अशोक गहलोत की सरकार बचाने में इन तीनों का बड़ा योगदान था, लेकिन उन्होंने बागी तेवर उस समय बताए जब एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे थे विधायकों की बैठक के लिए, लेकिन विधायकों ने बगावत कर दी। बताया जाता है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था, जिसके लिए वे माफ़ीनामा भी दे चुके हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और आज्ञा लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।